गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम को देंगे तो आपका एग्जाम फतेह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। पहला होता है केसरिया, और दूसरा होता है सफेद, और तीसरा होता है हरा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है? भारत 2025 के अनुसार है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बोलिए या जानवर बोलिए, कौन है? बाघ है। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्त? आगरा में स्थित था। ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? अरे मतलब भारत की राजधानी कहाँ थी और यह कहाँ है? अब तो हो जाएगा, नई दिल्ली था। ठीक है। कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? नई दिल्ली में हो गया। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह होता है। ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत का भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। स्वस्थ स्वस्थ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। रिस्ट के माध्यम रिस्ट के रिस्ट के मध्य वाले छोटे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। ठीक है। और देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के स्वस्थ आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य के स्वस्थ आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है। बैरो फैडोमीटर का उपयोग फैडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? उत्तर दर्पण का बड़ा होता है। प्रकाश वर्ष किसका प्रकाश वर्ष किसका माप है? माप बोलिए या मात्रक बोलिए। ठीक है। किसका है? दूरी का है। ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी माप को क्या कहता है? फर्मीमीटर कहा जाता है। मतलब लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? फर्मीमीटर होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। फैराडा किस फैराडा किसका माप है? माप बोलिए चाहे मात्रक बोलिए। ठीक है। धारिता का है। किसका है? धारिता का है। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? सिंधु सभ्यता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। ठीक है। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। कौन नदी है? सरस्वती नदी है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने किया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया। इस समय हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भले ही पुराना हो जाए लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉन्स वाशिंगटन था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन था? एनी बेसेंट था, ठीक है। इंडिया इंडिया बीन्स फ्रीडम किताब किसने लिखा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। कौन लिखा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस 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 स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन था? दिल्ली में लाल किला बनाने वाला प्रसिद्ध सम्राट कौन था? शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण और बिहार में किया था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की सुधारक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। कौन था दोस्त? ईश्वर सागर विद्यासागर जी थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य था। कौन था? सी राजगोपालाचार्य था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दुनिया में कितने महाद्वीप है? दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन है? मनुष्य का कौन सा भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन है? मतलब सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थाल मरुस्थल है, ठीक है दोस्त। थाल मरुस्थल है। और देखिए मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेता है? देखिए मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेता है? कौन सा लेता है दोस्त? ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेता है। क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है। अब देखिएगा भारत पर किसने शासन किया था? भारत पर किसने शासन किया था दोस्त? अंग्रेज ने किया था। कौन किया था? अंग्रेज ने किया था। भारत को स्वतंत्र कब मिली? 1947 में मिल गया था। कब दोस्त? 1947 में मिल गया था, ठीक है। भारत का सबसे महान शासक कौन था? भारत का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था, ठीक है। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? दिल, जिसको बोलते हैं हृदय, और ब्रीक भी बोला जाता है, ठीक है। मनुष्य के पास कितनी किडनियां होती है? और मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? 2 होता है। और किडनी जानते कहाँ होता है? जो कमर का रीढ़ नहीं होता है, जिसको बोलते हैं मेरी रज्जू, उसको दाईं और बाईं ओर होता है, ठीक है। दाईं और बाईं ओर होता है। कौन होता है? किडनी होता है, ठीक है। देखिए स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा जो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी?
बरेटीना और टेरेस्कोवा। कौन था? बरेटीना और टेरेस्कोवा था, ठीक है। रामायण की रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन थे? महा महर्षि वाल्मीकि। कौन था? महर्षि वाल्मीकि था। कौन था? महर्षि वाल्मीकि था, ठीक है। ओलंपिक खेलों की ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मतलब कहाँ से हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुआ था? ग्रीक से हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब पहला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। कौन है? कमल है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? भारत ने किया था। भारत ने किया था, ठीक है। जन धन योजना किससे जुड़ी है? जन धन योजना किससे जुड़ी है? बैंक खाता और वित्तीय समावेशन से, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सबके सब वीवीआई क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मतलब घबराना नहीं है। मतलब थोड़ा आवाज़ हमको थोड़ा दिक्कत लगता है, ठीक है दोस्त। लेकिन आप लोग को आवाज़ से मतलब नहीं है, आप लोग को पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। सबसे तेज धावक कौन है? सबसे तेज धावक कौन है? हुसैन बोल्ट था। हुसैन बोल्ट था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है दोस्त? मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था। 1951 से 52 में हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? राष्ट्रपति के काल कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। जनरल कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे या कौन था? राजगोपालाचार्य और 1878 से और 1972 में हुए थे, ठीक है। इतना तक चला था, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। और देखिएगा, उत्तरी ध्रुव में भारत अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? क्या है? हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विश्व में माउंट एक्सप्रेस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी? वह जापान की थी और जुनको तबाही थी। और वह कहाँ की थी? मतलब वह कहाँ की थी? जापान के था। और उसको नाम क्या था? जुनको तबाही था, ठीक है। देखिएगा, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? किस अंग का है? इसको बोलता है लीवर, चाहे यकृत बोलता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। प्रभारी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह किस नियम से संबंध है? यह किस नियम से संबंध है? यह पास्कल के नियम से संबंध है। किसका नियम संबंध है? पास्कल के नियम से संबंध है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सेकेंड दोस्त, देखिएगा। फ्लोरीन का खनिज घटक क्या है? क्या है? मैग्नीशियम है। फ्लोरीन का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में एलपीजी गैस में कौन सा केमिकल पाया जाता है? कौन सा? ब्यूटेन पाया जाता है। मतलब एलपीजी गैस में क्या मतलब पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है।
किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? गलत थोड़ा टाइपिंग हो गया। किसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स जेम्स प्री सेम्स ने पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रीसेम ने पढ़ा था। अब देखिएगा नेक्स्ट, किस बोलू मिश्रू ने प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म, हो जाएगा दोस्त, कुछ हो जाएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? मतलब किसने, देखिए किस बोलू, अरे थोड़ा टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया दोस्त, ठीक ना। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अरे थोड़ा टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया, ठीक ना। देखिए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन था? मतलब अकबर जो था ना, उसको वह अनपढ़ था। अकबर कौन था? अकबर पढ़ था। बाकी सभी शासक क्या था? सभी शासक को ज्ञान था, ठीक है, लेकिन अकबर को ज्ञान नहीं था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु, अरे यार गुरु रामदास होगा था, ठीक है दोस्त, गुरु रामदास होगा, ठीक है, गुरु रामदास होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये सिलाई से कैसे हो रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। कौन किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। शुरू नहीं होगा, गुरु हो गया, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्रम कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? भी आएगी योजना, ठीक है, 1905 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। चीनी हसबेंसंग ने किस विद्यालय में अध्ययन, चीनी हसबेंगर ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस में किया था? नालंदा में किया था। कहाँ किया था? नालंदा। कहाँ किया था? नालंदा में किया था। कहाँ किया था? नालंदा में किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? थोड़ा ये तो बड़ी गलत हो गया दोस्त। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? मतलब ओ जो होता है रक्त समूह ओ, वह सर्वदाता होता है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1905 में हो गया था, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अस्पारिज मच्छर मादा एवं मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वह कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर साहब बेल ने किया था। अलेक्जेंडर साहब बेल ने किया था, ठीक है। सूर्य का पृथ्वी लगाता है, सबसे पहले किसने बताया था? किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। कौन बताया था? कोपरनिकस ने बताया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से है। खगोलीय दूरी से तो दूरी होगा, ठीक है, खगोलीय दूरी से है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ? अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, ठीक है। चीनी भारतीय हेमसंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद स्थित है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को मनाया जाता है। किसने जन्म दिवस को खेल दिवस
के रूप में मनाया था? किसने जन्म दिवस और खेल दिवस के रूप में मनाया था? मेजर ध्यानचंद को मतलब मेजर ध्यानचंद्र के रूप में के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। कारो कारो या मरो का नारा किसने दिया था? कारो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। एक सेकेंड। जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मतलब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। ठीक ना। आप लोग को शुरू में एक टाइम लेते हैं। ठीक है। मतलब ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग को मतलब ऐसे बार बार आप लोग को हम नहीं बताएंगे। ठीक है कि हाँ ये पूछा गया ये पूछा गया। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को रेख देंगे आंसर देंगे। ठीक है। तो देखिएगा पहला देखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस युग था? कांस्य युग का था। ठीक है। किस युग था? कांस्य युग का था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। कांस्य युग का किया गया था। किस ना बोलिएगा तांबा वाला नहीं किया गया था। और लोहा का हड़प्पा काल में मतलब खोज ही नहीं हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख तो हाँ हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे मतलब वहाँ के निवासी रहने वाले कहाँ के थे? सब कहाँ के थे? वहाँ के निवासी सब क्या थे? शहरी थे। क्या थे? वहाँ के सब शहर में आते थे। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार के लिए मतलब जाना तो मतलब वहाँ व्यापार होता था मतलब व्यापारी ये मतलब कोई सामान बिकता था। ठीक है। और एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब सिंधु सभ्यता के घर जो हुआ करते थे मतलब किससे बनाए जाते थे? देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरआरबी एसएससी और आरआरबी इतना पूछा है ना कि आप लोग अगर बिहार पुलिस के एग्जाम देंगे ना तो एक खेवा में एग्जाम निकाल देंगे। मतलब यूपी पुलिस से तो एक खेवा में निकाल देंगे। मतलब सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ईंट से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एसएससी मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा 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 वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा के लोग मतलब किसका खेती ज़्यादा करते थे? वह करते थे किसका? ऑप्शन नंबर सी कपास के करते थे। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित बिंदांतों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ई वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग हो गया गलत मतलब इतना बार पूछा गया ना दोस्त। एसएससीआरबी मतलब इतना बार पूछा गया ना कि मत कहिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे दोस्त? दयाराम साहनी जी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा ये जो हड़प्पा खोजकर्ता थे ना मतलब ये वाला था मतलब एसएससी 19 में आरआरबी मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है मतलब यूपीएससी तक मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। यूपीएससी हो गया बीपीएससी हो गया मतलब इतना बार क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। हड़प्पा के मतलब खोजकर्ता वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? मतलब सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। कौन दोस्त? कालीबंगा था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है कालीबंगा था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पैमानों की खोज ने
यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। वह खोज वह खोज वह खोज कहाँ पर हुआ था, मतलब वह खोज कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बोला हो जाएगा कालीबंगा में खोज करता हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, कालीबंगा में हुआ था। एसएससी 19 और सीडीएस मतलब डीएम होता है, जिसको मैं पूछा होगा यह क्वेश्चन है। कितना वीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग को जितना क्वेश्चन कराएंगे ना, मतलब हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था दोस्त। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए, मतलब कब कब खोज हुआ था। आप लोग प्लीज कमेंट में करिएगा, मतलब कब खोज हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था, ठीक है। प्लीज आप लोग कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन युक्ति सही है, मतलब हड़प्पा के बारे में कौन युक्ति सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की समान करना आरंभ कर दिया, मतलब पशुपति की पूजा करना चालू कर दिए थे। कौन, हड़प्पा के लोग के निवासी कर दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा के लोग की सामाजिक प्रसिद्धि क्या थी, मतलब हड़प्पा के लोग की सामाजिक प्रसिद्धि, मतलब हड़प्पा वाला क्वेश्चन जानते हैं आप लोग, कम से कम 20-30 होगा, ठीक ना। ऐसी चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग मतलब याद कर चलिए, अब काफी में लिखते चलिए। अब देखिए आप लोग कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा, हड़प्पा के लोग की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, जाति पर आधारित था। क्या था दोस्त, जाति पर आधारित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सिंध का नखली स्थान बंगा हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है, किसको कहा गया था, मोहनजोदड़ो को कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का किस प्रकार का था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी 1919, आरआरबी 2005, यूपीएससी मतलब यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कितना वीआईपी क्वेश्चन है दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार का था, त्रिभुजाकार का था, मतलब आपको रुसेंट में ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आपको रुसेंट में ये सभी मिल जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का रास कहाँ से मिला था, कहाँ से मिला था। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कहाँ से मिला था, रोथल से मिला था। कहाँ से मिला था, रोथल से मिला था। क्या मिला था, जोते गए खेत का निशान मिला था। क्या मिला था, जोते गए खेत का निशान मिला था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, शैवद सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला था। ये जो मिला था ना दोस्त, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए तो इसका आंसर कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाए, कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ कहाँ पाया गया था, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समृद्ध चित्रीकरण मिलता है। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो वहाँ के जो सिक्का चलाए गए थे उसमें किसका निशान मिलता था, मतलब किसका नाम था, मतलब किसका रूप था, किसका था, आधा आधा शिव का था और आधा किसका था, मतलब आधा शिव का निशान मिलता हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है।
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका क्या नाम है दोस्त? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतों का टीला, किसका नाम है बताइए तो? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। किसका? मृतों का टीला नाम है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? एसएससी और बीपीएससी मतलब टीचर वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। किस में है? रावी नदी के किनारे। किसके है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल और रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? ए में है चनाब, बी में है सतलज, डी में है सी में है सिंधु और डी में है रावी। किस नदी किनारे है दोस्त? एसएससी 2023 2024 और आर्मी पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर, और इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। कहाँ पता चला था? कालीबंगा में। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी मतलब 44 बार पूछा गया है, ठीक है दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है लाल, बी में है नीला और सी में है पांडु और डी में है नीला। किसका हुआ था? पांडु का हुआ था। किसका हुआ था? पांडु का हुआ था। बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम है, क्वेश्चन था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रौद्योगिक काल में और उत्तर बौद्धिक काल में और अर्ध एशियाटिक काल में। किस में पड़ता है? प्रबौद्धिक काल में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से है? किस स्थल से? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से है? किस स्थल से है? रोथल से है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना वीआईपी क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ था? समकालीन सभ्यता कहाँ थी? कहाँ था? पंजाब में था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इसका। अब देखिएगा आरआरएस और आरटी मतलब इतना पूछा गया। आप लोग को हम शुरू में बताए थे मतलब जितना क्वेश्चन लिए हैं सब के सब वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में क्या मिला था? कर्जन डाटा या राड मलेला या सर्जन या रॉड प्रेनाई। क्या मिला था? कर्जन डाटा। इसका ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को दिखाते निमन क्वेश्चन आओ देखिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्तियों पर। क्या करते थे? किस पे करते थे? मृत शक्तियों पर। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मृत शक्तियों पर विश्वास करते थे। अब देखिएगा इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? मतलब इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी धान का हो गया था, जौ का हो गया था, गेहूं का हो गया था, इन तीनों का हो गया था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था अभी तक, ठीक है। वैदिक गणित का महत्व अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्व अंग क्या है? अर्थवेद है। क्या है दोस्त?
इसका ऑप्शन नंबर बी। और एसएससी में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन बौद्धिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? यजुर्वेद को दिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? मतलब जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? कितने थे? ऑप्शन नंबर ए में 20, बी में 22, सी में 24 और डी में 14। इसमें से ऑप्शन नंबर बताइए तो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 24 तीर्थकार थे। और 24वां तीर्थकार कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, लास्ट वाला कौन था? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है किसका है? जैन का, बौद्ध का, या सिखों का, या हिंदुओं का? किसका है दोस्त? यह ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बौद्धों का था। किसका था? बौद्ध का था। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। त्रिपिटका धर्म ग्रंथ मतलब एसएससी इतना 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 में पूछा गया क्वेश्चन था। किसका था? बौद्ध का था। बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिवर्तन मृत्यु प्राप्त हुआ था? मतलब बुद्ध को मृत्यु प्राप्त कहाँ हुआ था? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते हैं दोस्त। कितना वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, कितना वीवीआई क्वेश्चन है, कितना वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब इसको स्टार लगा लीजिए, मतलब 5 स्टार। ठीक है, इस खुशीनारा या खुशीनगर में उनका मतलब उनको मृत्यु हो गया था। किसका? गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब देखिएगा। किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? मतलब किस स्थापना किया था? किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? किसने किया था? धर्मपाल। कौन किए थे दोस्त? धर्मपाल किए थे। कौन किए थे? धर्मपाल किए थे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध धर्म संहति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में कनिष्ठ, बी में अशोक, और सी में महाकश्यप, और डी में उपली। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। किसका दोस्त? अशोक के था। किसका था? अशोक था। कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बौद्ध ग्रंथ टिपको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया था? बौद्ध ग्रंथ टिपको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी में अर्धमार्गगामी, सी में पाली, और डी में प्राकृतिक। मतलब किस भाषा में किया गया था? और एसएससी 2002 में पूछा गया है। मतलब क्या किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और पाली भाषा में किया गया था। किसके में किया था? पाली भाषा में किया था। ठीक है, पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? मतलब किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त, और डी में हर्षवर्धन। किस में हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसका हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसका हुआ दोस्त? अशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सासी क्यों विख्यात है? एसएससी 2002 में सासी क्यों विख्यात है? मतलब सासी क्यों विख्यात है? चट्टानों काटकर बनाए गए मंदिर। ऑप्शन ए में चट्टानों काटकर बनाए गए मंदिर, बी में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, और सी में गृह चित्रकार है, अशोक के शिलालेख है। मतलब वहाँ क्या है? वहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। मतलब वहाँ के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। वह सबसे बड़ा स्तूप है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था?